हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग का छठवां क्लास है। ठीक है ना। सबसे पहले तो हम लोग देखिए रिंग के बारे में जान गए हैं कि रिंग का हमारा जो भी कटिंग लेंथ है उसको कैसे निकालते हैं। आज हम जानेंगे कॉलम के बारे में कि कॉलम का ड्राइंग कैसे रीडिंग करेंगे। ये इस बार बैच में जो है पहली ड्राइंग हम लोग की कॉलम की ड्राइंग आएगी है। ठीक है। कॉलम का ड्राइंग के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से बताया जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। ये जो लाइन होती है हमारी ग्रिड लाइन होती है, इसको हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं। ठीक है ना। ये हमारी ग्रिड लाइन है। जैसे आपको मान लीजिए ये बोल दिया कि ये कौन सा कॉलम है, तो ये C6 600/400 का ये कॉलम है। ठीक है। अच्छा, ये 200 क्या लिखा हुआ है बारीक में, ये इस ग्रिड से यहाँ तक 200 की दूरी है, इस ग्रिड से यहाँ तक 300 बाहर आया हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये कौन से पे है, ये 4 नंबर ग्रिड पे, और सीधे आइएगा आगे तो बी, यानी 4B पे है हमारा। ठीक है ना। 4B पे ये हमारा 600/400 का है। आप क्लियर हो गए। अब एक चीज और देखिएगा कि अगर मान लीजिए पूछा कि 600/400 का जो कॉलम है, C6 जो कॉलम है, इसका डिटेल हम कहाँ से देखें। उसका डिटेल देखिए नीचे लिखा हुआ है, आते हैं सीधे नीचे। ये देखिए हमारा यहाँ पे आपका C6 है। ये देखिए C6 में देखिए क्या है, 600/400 का एक कॉलम है। इसमें एक चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे आइएगा देखिएगा, 1225 लिखा हुआ है, 12T25, यानी 12 नंबर 25 mm का सरिया जो रहेगा, 25 का सरिया जो रहेगा वो 12 नंबर रहेगा, 20 का सरिया जो है वो 4 नंबर रहेगा। और जहाँ पे ब्लैक डार्क सर्कल वाला दिख रहा है, ब्लैक वाला, जो जो इसमें दिखेगा रिंग में, उस जगह पे 25 का सरिया बिछेगा। यहाँ पे देखिए ब्लैक है ना, ये देखिए ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे डार्क, लेकिन यहाँ पे डार्क नहीं है, यहाँ पे सिर्फ गोला दिखा रहा है सरिया का डिटेल में। तो यहाँ पे यानी कि 20 का सरिया लगेगा। ठीक है। यहाँ भी 20 का सरिया लगेगा, यहाँ पे डार्क है तो यानी 25 का सरिया लगेगा। तो आपको वर्टिकल मेन बार बिछाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और दिखाया गया यहाँ पे, Z1 लिखा है T10 @ 100 सेंटर टू सेंटर, यानी हमने कल बताया अच्छा जोन के बारे में, कॉलम के, इसीलिए तो ये बैच जो एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहा है। जोन के बारे में बताया गया था कि किस जोन में लैब करना है, जोन क्या होता है उसका, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। Z1 जो देख लीजिए, आप छोटा सा बता ही देते हैं आपको। ये मान लीजिए 3 जोन होता है, A जोन, B जोन और C जोन। इसको मान लीजिए Z1 मान लिया, ऊपर वाले को भी Z1। तो ऊपर ऊपर जो रहेगा वो आपका हमारा जो है AC6 कहाँ है, ये 100 का बंधेगा सरिया, रिंग जो है हमारा है ये नीचे 100 ऊपर 100, और बीच में जो रहेगा वो जो है 150 पे बंधेगा रिंग। ठीक है, सेंटर टू सेंटर। क्लियर। अच्छा, और ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को आप बिल्कुल नहीं भूलना है कि नहीं Z1 है, Z2 है, कहीं कहीं ड्राइंग में क्या है, ABC से भी डिनोट करता है। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं हाँ ये ABC क्या चीज़ दे दिया है। तो इस प्रकार से हमारी कॉलम की ड्राइंग रीड की जाती है। एक छोटा सा और देख लेते हैं। ये मान लीजिए आपका यहाँ पे C1 है। ठीक है। ये कॉलम अगर पूछ दिया कि ये कौन सा हमारा, इसमें ड्राइंग कैसे पढ़ें, ये 600/600 का कॉलम है। ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक 300 दिखाया हुआ है, यानी 300 बाहर निकला हुआ है, और इस ग्रिड से यहाँ तक 300 बाहर निकला हुआ है। अच्छा, ये कौन सा है, तो ये 5वां है। ये 5 ग्रिड पे आइए, सीधे 5 पे है, और इधर आइएगा तो E 5E पे हमारा जो है 600/600 का ये C1 कॉलम है। C1 का हम डिटेल कहाँ से पढ़ेंगे, इधर आ जाइए, C1 का डिटेल देख लीजिए। ये देखिए 20/4 लिखा है, यानी ये हम लोग का है 20 का सरिया जो है, क्लियर, रुकिए 1 मिनट, आप दिखाते हैं। ये 20 का जो है 4 सरिया लगेगा। अच्छा, जो जहाँ जहाँ पे डार्क रहेगा वहीं पे, यहाँ पे लगेगा, इस कोने पे लगेगा, इस कोने पे लगेगा, और इस कोने पे, ये 20 की सरिया लगेगी, और 16 का 16 लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये जहाँ पे देखिए, देखिए ये सिर्फ गोला है, यहाँ पे डार्क नहीं है। ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ पे ये ऐसे रहेगा वहाँ पे वर्टिकल 16 की 16 सरिया बिछेगी। क्लियर। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, इधर 4, 1 2 3 4, 4 इधर, 1 2 3 4, 4 इधर और 4 इधर, तो 4 चौके 16 हो गया। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दे लीजिए कि क्या चीज़ बताया हुआ है, यहाँ पे देखिए बैंड के बारे में बताया हुआ है, स्टैंडर्ड बैंड 90 बैंड है। तो एक रिंग जब बनाइएगा तो इसमें जो छोटा छोटा रहता है उसके बारे में पूरा ड्राइंग में डिटेल से देता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए लिखा है 75D, यानी जो ये हुक बनेगा उसका 75 mm से कम हुक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये देखिए सभी ड्राइंग के बारे में जो भी डिटेल है छोटी छोटी वो दिया हुआ है। हुक के बारे में, रिंग अगर रहेगा तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, तो रिंग का तो बाकायदा हमने आपको बताया ही है। कॉलम का ड्राइंग के बारे में हमने आपको बताया ही है। एक चीज़ और देख लेते हैं कि ड्राइंग नंबर कहाँ से पढ़ते हैं, ड्राइंग नंबर क्या होता है। देखिए ड्राइंग नंबर यहाँ से पढ़ते हैं,
ये देखिए ST447 रिवीजन डी। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर पहली ड्राइंग रहेगी तो ए लिखेगा, अगर मान लीजिए ड्राइंग में कुछ दिक्कत हो गया तो यहाँ पे ए लिखे, तुरंत उसका दूसरा सेट आ जाएगा तो वो बी हो जाएगा। फिर उस ड्राइंग में कोई दिक्कत होगा तो यहाँ पे तुरंत सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग का रहेगा। और जनरल नोट्स के बारे में तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। जनरल नोट्स क्या चीज़ होता है हमारा, ये देखिए जनरल नोट्स होता है बेसिक लेवल से थोड़ा थोड़ा बस पढ़ना है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30 का हम कंक्रीट यूज करेंगे जो प्लांट पे हमारा बनता है। कॉलम अगर है तो कॉलम में हमारा देख लीजिए 40 mm का कवर यूज किया हुआ है। फाउंडेशन में जो रहेगा 50 mm का कवर यूज करेगा। बीम में रहेगा टॉप बॉटम 30 mm एंड 25 mm का यूज करेगा, ठीक है। स्लैब हमारा है 25 mm का, इसमें कवर यूज होगा। छज्जा कैनोपी में 30 mm का कवर यूज होगा। RCC वाला यानी रिटेनिंग वाला तो उसमें 25 mm का, ये देखिए 30 mm अर्थ फेस एंड 25 mm इनर फेस, अंदर में जो हमारा 25 mm का रहेगा। और बाहर जो मिट्टी वाला एरिया रहेगा वहाँ पे 30 mm का कवर प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने कॉलम का ड्राइंग पढ़ा। यदि आप फ्रेशर इंजीनियर हो तो आप अपने दोस्तों को भी इस चीज़ को शेयर करिए कि नहीं, वहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही निःशुल्क बताई जा रही है, कोई भी वो नहीं है कोर्स में, कोई भी नहीं हाँ आप पैसे दीजिए या कुछ भी करिए। सीखिएगा तभी आगे बढ़िएगा। स्किल्ड है तो कोई बात नहीं है। यदि आप जूनियर इंजीनियर है, फ्रेशर इंजीनियर, देखिए ड्राइंग का बिल्कुल हर अपडेट आता रहेगा। अब आज जो ये हम 600 बाई 400 का एक कॉलम बताए हैं, इस कॉलम का BBS कैसे निकालेंगे इसके बारे में कल हम बहुत ही गहन अध्ययन किया जाएगा। कैसे पूरा डिटेल में उसका फॉर्मेट बनाते हैं, क्या चीज़ करते हैं। तो BBS जानिएगा तभी आगे चल के आप कॉलम का या किसी चीज़ का भी आप वजन निकाल पाइएगा स्टील का। नहीं तो वही होगा कि नहीं भाई सरिया वाला बोल दिया कि आप भाई सर हमको BBS दे दीजिए, सर को आता ही नहीं तो BBS कहाँ से देंगे। बोल देंगे ठीक है आप देखते रहिए हम बना के देते हैं, बना के देते हैं, ऐसे आप बहकाइएगा। बहकाने से कुछ नहीं होगा। पढ़िए, आगे बढ़िए, तभी जाके आपका इंक्रीमेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कल हम लोग का सीधा टारगेट रहेगा BBS पे, कॉलम BBS पे। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।